This is Sonia Sharma. Welcome back to my channel Study with कान्हा जी। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग अपनी प्रिपरेशन पर जुट गए होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक केवीएस का फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो अपना फॉर्म जल्दी से फिल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट डेट आने वाली है। ठीक है, आज 22 हो चुकी है और 26 को आपकी लास्ट डेट है केवीएस फॉर्म की। ओके, तो जो अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है, वो प्लीज़ भाई जल्दी से भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पे साइट बिजी हो जाती है, जिससे हो सकता है आप फॉर्म फिल भी ना कर पाएँ। तो ऐसा ना करें, जल्दी-जल्दी अपने फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो आपको आई थिंक सभी को पता है कि जो सिलेबस है इस बार चेंज हो गया है आपका, ठीक है? न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आपकी केवीएस को लेकर आया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इन सभी बातों को डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अपने चैनल पर पेडागोजी का कोर्स स्टार्ट करा रखा है, ठीक है? जिन्हें नहीं पता है वो ध्यान दें कि मैंने अपने चैनल पर केवीएस से रिलेटेड, चाहे वो पीआरटी का स्टूडेंट है, चाहे वो टीजीटी का है, चाहे वो पीजीटी का है, सभी के लिए पेडागोजी मैंने स्टार्ट करा रखी है। मैं 2 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। जिन्होंने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें, देख लें, ठीक है? और साथ-साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जिसको नोट्स प्रिपेयर करने की आदत हो गई ना, वो कभी भी अपने कॉन्सेप्ट से छूटेगा नहीं, ठीक है? मतलब कि उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, जिनको नोट्स बनाने की आदत है। क्योंकि नोट्स बनाते टाइम क्या होता है कि आपकी मेमोरी में ना लॉन्ग टाइम तक कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के अपने डाउट्स के बारे में, अपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि कई जो कैंडिडेट्स हैं वो पज़ल हो रखे हैं अब भी। भई क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या स्ट्रेटजी हमें फ़ॉलो करनी चाहिए? तो मैं आपसे इस वीडियो के अंदर वही डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें केवीएस एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम पैटर्न को जानना होगा, जो कि नया आया है आपका, ठीक है? अभी देखिए, इसमें सबसे पहले मैं अगर टाइमिंग की बात करती हूँ, तो इसमें 3 घंटे का टाइम, यानी कि 180 मार्क्स का आपका पेपर आना है, ठीक है? आपका 180 मार्क्स का पेपर आना है, चाहे वो पीआरटी का है, चाहे वो टीजीटी का कैंडिडेट है, चाहे वो पीजीटी का है, ओके? तो पीआरटी वाले कैंडिडेट्स को क्या-क्या पढ़ना होगा केवीएस के लिए, वो मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। तो देखिए, इंग्लिश जो आपकी आएगी ना भई, वो 10 मार्क्स की आएगी, ओके? देन आपकी हिंदी, हिंदी भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। अब कंप्यूटर और रीज़निंग जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? वो ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको 5-5 मार्क्स की आएँगी यहाँ पर। जीके प्लस सीए आपका 10 मार्क्स का आएगा। सीए मीन्स करंट अफेयर, ओके? पेडागोजी और सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि पेडागोजी आपकी 60 मार्क्स की आएगी यहाँ पर, और जो सब्जेक्ट है आपका वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। और सब्जेक्ट में आपको पढ़ना क्या-क्या है पीआरटी स्टूडेंट्स को? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस, ओके? तो ये आपके टोटल मार्क्स हो गए हैं 180। अब 180 मार्क्स के लिए आपको टाइम कितना मिल रहा है यहाँ पर? 3 घंटे का, ठीक है? सीबीटी बेस्ड आपके एग्ज़ाम हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर से बता दूँ, ठीक है? तो बहुत अच्छा मौका है, हो सकता है आगे जब केवीएस का एग्ज़ाम हो तो क्या पता ये नेगेटिव मार्किंग कर दें, तो आपको अभी अपना सिलेक्शन लेना है, आपके पास है गोल्डन चांस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपके जो मतलब जिस पे आपको डाउट है, वो भी आप टिक कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है? यानी कि तुक्का लगा सकते हैं, अगर मैं देशी भाषा में आपसे बोलूँ तो, ओके? आप टीजीटी कैंडिडेट्स को क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या आएगा, कितने-कितने मार्क्स का आएगा, वो मैं बता दूँ। तो देखिए, इंग्लिश यहाँ पे भी आपकी सेम ही रहेगी, पीआरटी कैंडिडेट्स की थी ना 10 की, तो ऐसे ही टीजीटी वालों की भी 10 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 10 मार्क्स की हिंदी आएगी, कंप्यूटर रीज़निंग फिर से 5-5 नंबर के टीजीटी कैंडिडेट्स के लिए आएँगे, जीके और सीए आपकी 10 मार्क्स की आएगी। अब यहाँ पर पेडागोजी, पेडागोजी भी 40 मार्क्स की है, टीजीटी वालों की जो पेडागोजी आनी है ना एग्ज़ाम में, वो 40 मार्क्स की आएगी, और उनका जो सब्जेक्ट है वो 100 का आएगा, ओके? पीआरटी वालों का 60 का है पेडागोजी, और टीजीटी वालों का 40 का है, ओके? और यहाँ पे पीआरटी कैंडिडेट्स के लिए 80 का सब्जेक्ट था, और टीजीटी वालों का कितना का है? 100 का। तो आपको भाई टीजीटी कैंडिडेट्स को अपना पेडागोजी और सब्जेक्ट पे कमांड बनानी होगी। फिर पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए भी
सेम टीजीटी का ही रहेगा। पीजीटी वालों को भी इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, हिंदी 10 नंबर की आएगी, कंप्यूटर 5 का, रीजनिंग 5 की, जीके और करंट अफेयर 10 की, पेडागोजी 40 की आएगी पीजीटी वालों की भी, और सब्जेक्ट उनका भी 100 का ही आएगा। तो ये तो हुई आपके एग्ज़ाम पैटर्न की बात, ओके। अब आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, बुक कौन-सी पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो भई जैसे आपको पता है 26 को आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, ठीक है? तो अब जिन्होंने भर दिया है फॉर्म और जिन्होंने नहीं भरा है, कोई बात नहीं आप भर लीजिएगा। लेकिन अपनी प्रिपरेशन आप अभी से, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया वो अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। और भई आपको देखिए सिलेबस जहाँ तक दिया हुआ है वो एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है। ठीक है? टीजीटी में 9th-10th की जो सपोज़ जैसे एसएसटी है, तो एसएसटी का जो 9th-10th का सिलेबस है, ठीक है? वो पढ़ना है आपको। सारे टॉपिक्स 9th और 10th की एसएसटी के डाले हुए हैं, तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लुसेंट पढ़नी है और जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं ना, देखिए एनसीईआरटी तो ज़रूरी है क्योंकि आपका सिलेबस एनसीईआरटी से है और एनसीईआरटी से बाहर पूछता भी नहीं है केवीएस, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। आपको टॉपिक से रिलेटेड जो करंट डाटाज़ हैं, वो आपको गूगल से सर्च करनी है, थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करनी होगी, ठीक है? तो आप लोग जो टॉपिक आपको सिलेबस के अंदर दिए गए हैं ना, उसको गूगल से सर्च करें, लुसेंट पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें और एंड में आपको क्या करना है एमसीक्यूज़ सीरीज़, ठीक है? एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, तो आप अपने कोई लास्ट प्रीवियस ईयर के उठा लें, ठीक है? उनसे सॉल्व करें या कोई एमसीक्यूज़ की स्पेशल बुक है, आप उनसे अपने एमसीक्यू सॉल्व करें, तो उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो पीजीटी के लिए भी यही है, एनसीईआरटी मस्ट है, ठीक है? पढ़नी है आपको 12th तक का जो सिलेबस है वो पढ़ना है आपको। ये मतलब 10th टू 12th आपको पढ़ के जाना है और एक्स्ट्रा भी पढ़ लें आप, उसी से मैंने अभी बताया है ना गूगल से सर्च करें टॉपिक को, जो आपका टॉपिक है उसके रिगार्डिंग क्या नया चल रहा है वो आप सर्च करें और अपने नोट्स बनाने की हैबिट आप डालें, ठीक है? क्योंकि नोट्स अगर आप बनाते हैं ना, तो लिखते टाइम क्या होता है आपको याद रहता है कि भई हाँ, मैंने ये चीज़ वहाँ पे लिखी थी। तो नोट्स बनाओगे, मटेरियल एक जगह आपका मिलेगा, आपको रिवीज़न में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपको कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। बट मेरा एक यही था कि आप अगर ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, अब आपको ये नहीं है कि भई एक ही सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है, नहीं, आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना होगा। पर जिसमें मार्क्स जैसे ज़्यादा मार्क्स का उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दें, जो कम मार्क्स का उसके लिए आप उसी के हिसाब से। सबसे पहले तो आपको सिलेबस का ही पता होना चाहिए, अगर आपको सिलेबस का ही नहीं पता है तो आप तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप गूगल से अपना सिलेबस सर्च करें, सिलेबस को आप लिख लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वहाँ पर पेस्ट कर लें और टिक कर लें। जो टॉपिक आपका अच्छे से हो गया है ना, वो आप टिक कर लें। और भई पेडागोजी की मैं दोबारा से आपको बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट की हुई हैं क्लासेस। भई जिन्होंने नहीं देखी है वो जो 2 क्लासेस मैंने डाल दी वो देख लें और कल मैं एक नई वीडियो फिर से डालूँगी। वृद्धि और विकास वाला टॉपिक मैंने आपको कराया हुआ है, कल उसका एंड हो जाएगा, फिर हम बाकी का टॉपिक करेंगे। ओके? एक-एक करके मैं आपको सारी क्लासेस कराऊँगी जो आपके सिलेबस के अंदर गिवन है पेडागोजी में। तो आप भाई बने रहिएगा, जिन्होंने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके पास तो नोटिफ़िकेशन आ जाती है और जिन्होंने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब वो ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली जो नोटिफ़िकेशन है वीडियो की वो टाइमली मिल सके। यही आप लोगों से डिस्कस करना था। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।